मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन और आरजेडी के लीडर मुहिबुल हसन ने ये दावा किया कि सरकार मदरसों को बंद करना चाह रही है, इसलिए उनके साथ ये खेल खेला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा उनकी हुकूमत आ रही है, मदारिस के असातिज़ा समेत तमाम तर परेशानियों को दूर किया जाएगा, उनको स्कूलों के मसावी तनख्वाह व मुराद दी जाएगी, मदरसों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा। साबिक चेयरमैन ने धरना पर बैठे असातिज़ा से ये अपील की है कि वो अपनी जान जोखिम में न डालें। ये अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है जो आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। उन्होंने हड़ताली असातिज़ा से ये अपील की है कि थोड़े दिन और सब्र करें। बिहार में तेजस्वी की क़यादत में नई हुकूमत होगी, फिर सारे मसाइल को हल कर लिए जाएंगे। मुहिबुल हसन ने नई फिक्र से खुसूसी मुलाकात में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा बोर्ड के एक्स चेयरमैन मुहिबुल हसन साहब। मदरसा बोर्ड को बहुत करीब से देखा इन्होंने। आजकल मदरसा बोर्ड का रंग कुछ फीका है। सर, आप मदरसा बोर्ड के को बहुत करीब से आपने देखा है, अभी जो मामला चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में एडुकेशन नहीं है। दो मामला है। एक तो है कि अभी जो वर्तमान नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे, यह दिल्ली से भाजपा के कार्यालय से ये सरकार चल रही है, जिसके लिस्ट में मुसलमानों के साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरा मामला यह है कि नीतीश कुमार के ही सरकार में एडुकेशन कभी इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा। जनरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ मदरसा एजुकेशन की बात नहीं। जब जनरल एजुकेशन इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो फिर मदरसा तो मुसलमानों का संस्था है। ये तो कोई सवाल ही नहीं कि भाजपा की सरकार में इससे कोई चीज़ का तवक्का रखा जाए कि कोई फलाहियत का काम हो, कोई फलाही काम हो, कोई डेवलपमेंट का काम हो। मदरसा के टीचरों को ये लोग पैसा देने वाले नहीं, इनकी साजिश है कि किसी तरह से मदरसा बंद किया जाए। आपने देखा होगा कि असम में मदरसा बंद किया गया है, कई राज्यों में मदरसा है नहीं, स्कूल भी बड़े पैमाने पर इनके राज्य में भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ बड़े पैमाने में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो मदरसा तो बंद होना तो स्वाभाविक है, इसलिए कि वो तो देख रहे हैं कि माइनॉरिटी का है। उनके लिए माइनॉरिटी के साथ जितना जुल्म ज्यादती करेंगे, उनको लगता है कि हमारा वोट जो है सो पोलराइज होगा, तो इस एजेंडे पर काम कर रहा है। नीतीश कुमार ने के सरकार ने अभी जो 100 साला तकरीब मदरसा बोर्ड का किया, उसमें मदरसा के उस्तादा को, टीचरों को झूठ बोलकर बुलाया गया कि आप जो है आइए, आपकी सारी मांगें पूरी होंगी। ये मांग पूरी करने वाले नहीं है। हमारी सरकार जल्द बनने वाली है, तेजस्वी प्रसाद नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, इसमें मदरसा के जितने भी मामलात हैं उस पर फौरी अमल किया जाएगा। हम मदरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हर जगह बिल्डिंग बनेगा, स्टूडेंट के तनासुब में वहाँ टीचर बहाल किए जाएंगे, वहाँ टीचर होगा, दीनी तालीम के साथ साथ जनरल एजुकेशन की भी दिया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। कम से कम 8 कमरे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, बिल्डिंग तैयार किया जाएगा मदरसा का, और बाज़ाब्ते पढ़ाई होगा। आप एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब सरकार मदरसा बंद करना चाह रही है। एकदम, ये तो अब देखें ना, अगर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग अनशन पर बैठे हैं, उस प्रदेश में तरक्की की क्या बात हो सकती है? जहाँ टीचर, चाहे मदरसे को हो या स्कूल के हो, टीचर है, पूरी सिंपैथी है। और मेरा इल्तिजा भी है कि आप धरना पर मत बैठिए। ये अंधी, बहरी, लंगड़ी सरकार है, ये आपका कुछ सुनने वाली नहीं है। ये आप अपने जान पर खेलकर इस अनशन को तोड़ दीजिए, आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह सरकार हमारी बनेगी। आपकी जो भी जायज़ मांगे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 दिन के अंदर में इन मांगों पर अमल किया जाए। तो आप कह रहे हैं ये अनशन पे ना बैठें और फिर इनका मुतालबा? ये अंधी बहरी सरकार है, आपका कुछ सुनने वाला नहीं है। आप पूरी उम्मीद है कि आपकी सरकार आ रही है? एकदम उम्मीद नहीं, पूरा यकीन के साथ कर सकते हैं इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी। और मदरसा के टीचरों का ही नहीं, जो जहाँ जहाँ जो लोग इम्प्लाई हैं, जिनके साथ जो दुश्वारियाँ हैं, सारी दुश्वारी दूर की जाएगी। एक सिस्टम के तहत काम होगा, डेवलपमेंट की बात होगी, जिसमें प्रायोरिटी होगा एजुकेशन, हेल्थ, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना, ये सब सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में होगा।
मदरसों के लिए क्या आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, क्या करें? मदरसों को बताया ना कि सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कम से कम 8-8 तो कमरे का रूम अभी बनेगा। सरकार तो दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, कई मदरसों को शुद्धिकरण कई के- मदरसों को, सब मदरसों में दोनों में फर्क है। अगर आप 2400 मदरसे में 4 मदरसे के लिए 10 मदरसे या 50 मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उससे समस्या तो हल होने वाला नहीं है। अभी तो आप मदरसा छोड़ दिए, पटना जिला में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ सड़क किनारे बैठ के पढ़ाया जा रहा है, छप्पर तक नहीं है। एजुकेशन के लिए आपकी क्या पॉलिसी होगी? एजुकेशन के लिए पॉलिसी है कि हम बेहतर एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बेहतर एजुकेशन सिस्टम हम लागू करेंगे। टीचर को वक्त पर पैसा मिलेगा, टीचर वक्त पर पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें, इसकी पूरी व्यवस्था होगी, पूरी निगरानी होगी। तो आपकी सरकार आ रही है? बस मेरी सरकार आ रही है और मदरसा एजुकेशन पर ही सिर्फ काम नहीं होगा, बल्कि जो जिलों में जो रेजिडेंशियल स्कूल ही बना रहे हैं 9 से 12 तक का, हम बनाएंगे 6 से 12 तक। सब लोग चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो नौकरी दे, जो स्वास्थ्य पर काम करे, जो शिक्षा पर काम करे, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। मुसलमानों को कितना टिकट दे रहे हैं आप लोग? देखिए, सब बैठकर ये अभी मीडिया में बात करने की चीज़ नहीं है। जो जायज़ हक है वो सभी समाज के सभी वर्ग को जायज़ हक मिलेगा टिकट। लेकिन इससे पहले तो प्रशांत किशोर ने अनाउंस कर दिया 40 सीट वो दे रहे हैं। देखिए, अब मैं भी एक पार्टी बना लूँ, अनाउंस कर दूँ कि हम 243 मुसलमानी को टिकट दे देंगे, तो इसका क्या फायदा? कौन वोट के सहारे प्रशांत किशोर का है? बता दीजिए। हर पार्टी का अपना बेस वोट होता है ना, कौन बेस वोट है इनका, बता दीजिए। बहुत तेजी से मुसलमान उनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। वोट में कन्वर्ट होना दूसरी बात होती है। एक समय में आप देखा होगा आनंद मोहन का पिप्पा चल रहा था पंचायत में। आप क्या देखा है, वो लड़की थी क्या, पुष्पा प्रियम, आप उनका भी देखा, वो भी काफ़ी जोर शोर थे, वो बिहार में बदलाव करने के लिए आई थी। क्या नतीजा हुआ? उससे भी बदतर नतीजा होगा प्रशांत किशोर का। एजुकेशन का मामला इस सरकार में ठप है आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक क्या है, अल्लाह ने आपको भी आँख दिया है, आपको भी 2 कान है, आप खुद नहीं देख रहे कि क्या हालत है। मदरसा के लोग आपसे उम्मीद रखें? मदरसा ही के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग हमसे उम्मीद रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम अपने उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। हमारी सरकार उस उम्मीद पर एकदम खरा उतरेगी। ये थे एक्स चेयरमैन मदरसा बोर्ड सैयद मोहिबुल हसन साहब। मदरसा बोर्ड के लिए इनके पास कुछ लाए अमल है, कुछ फ़िक्र है, कुछ नज़रिया है। आने वाला वक्त बताएगा। सरकार अगर बनती है तो मदरसों के असातिज़ा और गरीब मुसलमानों का कुछ भला होगा, ऐसा इनका दावा है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।